इन दिनों राजधानी दिल्ली में बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। बढ़ते मौसम और गंदगी की वजह से डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसको लेकर शास्त्रीनगर स्थित अग्रवाल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के प्रबंधक निर्देशक और वरिष्ठ निरीक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने एसपीटी लाइव से खास बातचीत की। डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, रोजाना उबला हुआ पानी पिएं, मच्छरों से बचने के लिए शरीर को ढककर रखें और मच्छरदानी का भी इस्तेमाल करें। बुखार या कमजोरी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता ने कुछ घरेलू उपाय भी बताए। बता दें कि डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता चिकित्सा जगत का ऐसा जाना माना नाम है। उन्हें इस क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव है। वह न केवल एक अनुभवी डॉक्टर हैं, बल्कि एक संवेदनशील समाज सेवी भी हैं। डॉक्टर गुप्ता समय समय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का भी मुफ्त में इलाज करते हैं। दिल्ली में इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती जा रही हैं, ठीक है, जिससे आए दिन घर में हर कोई परेशान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं दिल्ली के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एससी गुप्ता जी से और उनसे जानते हैं कि दिल्ली में बढ़ती बीमारियों को लेके लोगों को क्या अपना इलाज करना चाहिए, घरेलू क्या इलाज करना चाहिए और उनको कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर एससी गुप्ता जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। यश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों में और बरसात के सीज़न में दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से उल्टी दस्त जो है वो हर साल ही अपना प्रकोप दिखाते हैं। और इससे बचने के लिए हमें खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए और पानी को या तो फ़िल्टर करके या फिर पानी को उबाल के तब पीना चाहिए। और बच्चों के अंदर भी इसी तरह से, जैसे जनरली ना बच्चों के अंदर वायरल डायरिया होता है, तो रोटा वायरस के 3 डोज देने से बच्चों में काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में या तो माँ का दूध पिलाना चाहिए या फिर अगर ऊपर का दूध पीते हैं तो बोतल को 10 मिनट और निप्पल को 3 मिनट उबाल के तब दूध पिलाना चाहिए। और ये प्रक्रिया हर बार दूध पिलाने से पहले करनी चाहिए। बड़ों के अंदर ये सावधानी ख़ास तौर से रखनी चाहिए कि बाहर के जो कटे हुए फल हैं, खुले हुए फल हैं और खुला हुआ खाना है, चाट पकौड़ी है, इस तरह के सामान को नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना खाना चाहिए। और अगर मान लो ऐसी कोई बीमारी हो भी जाती है तो ORS का सेवन करें, तरल पदार्थ ज़्यादा लें, नारियल पानी वगैरह ज़्यादा लें, इस तरह का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और अगर जैसे बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो योग्य चिकित्सक को दिखाएं और उनसे सलाह मशवरा लें, दवाई लें। अगर फिर भी जैसे ज़्यादा विकराल रूप धारण करता है तो IV फ्लूइड्स लगाने पड़ सकते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह लगानी पड़ सकती हैं। और ये समय पे करना चाहिए, नहीं तो कई बार विकराल रूप धारण हो जाता है और फिर जो है मरीज़ को काफ़ी परेशानी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब नवंबर का टाइम जल्दी पास है, उस टाइम पे डेंगू की बीमारी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके ऊपर आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि पहले से क्या सुरक्षा करके रखें अपने पास? देखिए, डेंगू की बीमारी तो मच्छर से होती है ना, तो हमें मच्छरों से बचने के लिए ऑल आउट वगैरह या जो भी मच्छरदानी वगैरह ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छर ना खा पाएँ। पानी को इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। ज़्यादा छतों पे टायर वगैरह पड़े होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, या पानी का कूलर उसके अंदर दवाई डाल देनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर मच्छर के वो ना पनपें, कीटाणु ना पनपें। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी कहीं पे भी इकट्ठा ना होने दें। जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे डेंगू का जो वायरस है वो पनपने लगता है, मच्छर पनपने लगता है। अच्छा सर, अब इस टाइम बारिश का सीज़न है, बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में इसके अलावा और भी कई बीमारियां पनपती हैं, कई बीमारियां आती हैं, घरों में देखने को मिलती हैं। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बरसात के मौसम के अंदर एक मेन तो यही है कि मच्छर वगैरह ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो डायरिया है, डायरिया के बारे में मैंने आपको बताया। मक्खियाँ हो जाती हैं, मक्खियाँ जैसे हलवाई की दुकान पे सामान के ऊपर बैठ जाती हैं।
या गंदगी पे बैठ के फिर खाने की दुकान सामान पे बैठ जाती हैं, तो अपने साथ बैक्टीरिया छोड़ जाती हैं उसके ऊपर, और वही खाना जैसे हम खाते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है। और इसी तरह मलेरिया है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया है वो भी मच्छर से होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें, टाइफाइड है, ख़ास तौर से टाइफाइड जो है वो भी खाने से और पानी से होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें टाइफाइड से भी बच सकते हैं, और टाइफाइड से लिए हम उसके लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, जिससे कि प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि टाइफाइड ना हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कल जो है वो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है, ठीक है, उसके उपलक्ष्य में पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, उसके ऊपर आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जनता को जो है पहले तो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, और डॉक्टरों के प्रति एक सम्मान बनाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो कि मुसीबत में काम आते हैं। और हर बीमारी जो है वो कई बार टाइम लेती है ठीक होने के अंदर, तो टाइम से इलाज करवाएं और पूरा इलाज करवाएं, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ ये डॉक्टर एस.सी. गुप्ता जी जुड़े हुए थे। ये दिल्ली के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये अग्रवाल नर्सिंग होम के एमडी भी हैं, और इन्होंने जनता से कई चीज़ों के लिए अपील करी है। उसके लिए एसपीटी लाइव डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मैं यश कुमार गुप्ता अपने कैमरामैन पीयूष के साथ, एसपीटी लाइव दिल्ली। आपकी आवाज़ हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ एसपीटी लाइव, और अपने क्षेत्र किसी भी जन समस्या के लिए हमें संपर्क करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। SPT Live।